पहले हमने पढ़ा था बौद्ध धर्म, आज हम जैन धर्म पर चर्चा करेंगे। जैन धर्म में 24 तीर्थकर हुए थे। चौबीस तीर्थकरों में से पहला तीर्थकर था जैन धर्म का प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव या आदिनाथ था। जैन धर्म का प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव या आदिनाथ था, जिनका प्रतीक चिन्ह था वृषभ या बैल। यहां से प्रश्न पूछा जाता है, एक तो पहला तीर्थकर या प्रथम तीर्थकर, और एक होता है प्रथम ऐतिहासिक तीर्थकर। देखो, प्रथम दोनों में है कि प्रथम तीर्थकर तो कौन था, ऋषभदेव या आदिनाथ, और प्रथम ऐतिहासिक तीर्थकर कौन था, तो प्रथम ऐतिहासिक तीर्थकर था 23वां तीर्थकर, जिसका नाम था पार्श्वनाथ। यह प्रथम ऐतिहासिक तीर्थकर था जैन धर्म का। यहीं पर अगर हम बात करें तो जैन धर्म का संस्थापक कौन था, और संस्थापक था कौन, 24वां तीर्थकर या अंतिम तीर्थकर महावीर स्वामी। महावीर स्वामी 24वां तीर्थकर था, अंतिम तीर्थकर था। ये इनके प्रश्नों से संबंधित बात थी, क्योंकि प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव या आदिनाथ, जिनका प्रतीक चिन्ह है वृषभ या बैल, और प्रथम ऐतिहासिक तीर्थकर था पार्श्वनाथ, जो क्रम से 23वां तीर्थकर है, और इनका जो प्रतीक चिन्ह था वो है सर्प फाण। जैन धर्म का संस्थापक महावीर स्वामी 24वां तीर्थकर था, इनका प्रतीक चिन्ह था सिंह है। तो यह बात समझ में आ गई कि पहला तीर्थकर कौन था, ऋषभदेव, प्रथम ऐतिहासिक तीर्थकर कौन, पार्श्वनाथ, जैन धर्म का संस्थापक कौन, महावीर स्वामी। इन्हें ऐतिहासिक क्यों कहा गया, क्योंकि जिस शासक का इतिहास में जिस शासक का लेखा जोखा मिलता है वह कहलाता है ऐतिहासिक। जैसे प्रथम ऐतिहासिक तीर्थकर पार्श्वनाथ, भारत का प्रथम ऐतिहासिक सम्राट था चंद्रगुप्त मौर्य, जिसकी इतिहास में जानकारी जन्म से संबंधित है, या और कोई जिनकी घटना थी, जन्म स्थान विशेष की जानकारी मिलती है, वो होता है ऐतिहासिक। तो ये ऐतिहासिक तीर्थकर था। जबकि प्रथम ऐतिहासिक सम्राट कौन, चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्य वंश का शासक। एक बार फिर रिपीट कर लेना कि 24वां तीर्थकर कौन था, ऋषभदेव या आदिनाथ, प्रतीक चिन्ह वृषभ या बैल, प्रथम ऐतिहासिक तीर्थकर पार्श्वनाथ, प्रतीक चिन्ह सर्पफण, क्रम से 23वां। जैन धर्म का संस्थापक महावीर स्वामी 24वां या अंतिम तीर्थकर था, जिनका प्रतीक चिन्ह था सिंह है। अब इनके और कुछ 24 में से कुछ महत्वपूर्ण है, सारे 24 याद नहीं करने, क्योंकि 24 में से कुछ महत्वपूर्ण है जिनके बारे में हम चर्चा करेंगे। प्रथम बता दिया, प्रथम कौन था, बोलो तो, आदिनाथ, आदिनाथ या ऋषभदेव, प्रतीक चिन्ह था वृषभ। इनके बाद महत्वपूर्ण जो तीर्थकर था वो 16वां तीर्थकर था। 16वां तीर्थकर था शांतिनाथ, और शांतिनाथ का प्रतीक चिन्ह था हिरण। 19वां तीर्थकर था
मल्लीनाथ और इनका प्रतीक चिन्ह था कलश। इस तीर्थकर को लेकर जैन धर्म के विभाजन में महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। जैन धर्म के दो भाग हुए, श्वेतांबर और दिगंबर। अब श्वेतांबर संप्रदाय के लोग कहते हैं कि मल्लीनाथ जो था वो महिला थी, क्योंकि उनका प्रतीक चिन्ह है कलश, कलश महिला से जुड़ा हुआ है। तो श्वेतांबर लोग तो मानते हैं इसे महिला, और दिगंबर संप्रदाय के लोग जो महावीर स्वामी के नियमों पर चलते थे वो मानते इसे पुरुष। तो महिला पुरुष को लेकर जैन धर्म के विभाजन में किस तीर्थकर का योगदान माना जाता है? 19वें तीर्थकर का। 22वां तीर्थकर था अरिस्टिनेमी, जिनका प्रतीक चिन्ह नहीं मिलता। 23वां तीर्थकर अभी बताया, जो प्रथम ऐतिहासिक तीर्थकर था पार्श्वनाथ है। प्रतीक चिन्ह क्या था? सर्प फण। और अंतिम या 24वां तीर्थकर था महावीर स्वामी, जिनका प्रतीक चिन्ह है सिंह है। ये थे 24 में से कुछ महत्वपूर्ण। प्रथम ऋषभदेव आदिनाथ, 16वां तीर्थकर शांतिनाथ हिरण, 19वां तीर्थकर मल्लीनाथ कलश। किस तीर्थकर को लेकर विवाद हुआ? मल्लीनाथ को। 22वां तीर्थकर अरिस्टिनेमी, 23वां तीर्थकर पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ प्रथम ऐतिहासिक तीर्थकर था और अंतिम 24वां तीर्थकर महावीर स्वामी। पार्श्वनाथ का जन्म ऐतिहासिक इसलिए जिनकी जन्म की स्थान विशेष की जानकारी मिलती हो। तो 23वां तीर्थकर पार्श्वनाथ था, जिनका जन्म महावीर स्वामी के जन्म से 250 वर्ष पहले या 850 ईस्वी में, 850 ईसा पूर्व, 850 ईसा पूर्व अश्वसेन, काशी के राजा अश्वसेन के घर हुआ था, इसलिए इसकी जानकारी मिली। तो यह कहलाया ऐतिहासिक तीर्थकर। ऐतिहासिक तीर्थकर इसी कारण कि इतिहास में इनका लेखा जोखा मिलता है। यह प्रश्न पूछ लिया, महावीर स्वामी से कितने वर्ष पहले पार्श्वनाथ का जन्म हुआ था? 250 वर्ष पहले। डेट आए तो 850 ईसा पूर्व है, क्योंकि महावीर स्वामी का जन्म होता है 599 ईसा पूर्व है, इसलिए 599 या लगभग 600। तो 600 से 250 वर्ष पहले का मतलब 850। पार्श्वनाथ ने जैन धर्म के लिए 4 महाव्रत दिए थे। पार्श्वनाथ ने 4 महाव्रत दिए, महावीर स्वामी ने उनमें एक जोड़ा था, बन गए 5 महाव्रत। उनमें थे सत्य, अहिंसा, अस्त्य, अपरिग्रह। और 5वां जो था महाव्रत, वो जोड़ा था किसने? महावीर स्वामी ने, और उसका नाम है ब्रह्मचर्य। इस प्रकार से जैन धर्म में कितने महाव्रत? 5 महाव्रत, लेकिन 4 की रचना करने वाला था पार्श्वनाथ, और महावीर स्वामी ने 5वां महाव्रत जोड़ा था, इसलिए बन गए जैन धर्म के 5 महाव्रत। ये क्या थे, इनके बारे में देखना है। तो पार्श्वनाथ का जन्म महावीर स्वामी से 250 वर्ष पहले अश्वसेन के घर 850 ईस्वी में हुआ। 4 महाव्रत दिए थे। 23वां तीर्थकर था, प्रथम ऐतिहासिक तीर्थकर था। इन्होंने जो 5 महाव्रत दिए थे, इन 5 महाव्रतों को का 5 महाव्रत, और उसमें थे बौद्ध धर्म में 4 आर्य सत्य।
सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। महावीर स्वामी ने इनमें पांचवा जोड़ने के बाद इन नियमों को इतना कठोर कर दिया कि आम व्यक्ति सहन नहीं कर सकता था। जैसे सत्य के अंतर उसने कहा कि मजाक में भी झूठ न बोलना, मजाक में भी झूठ न बोलना। अगर मजाक में भी आपने झूठ बोल दिया तो आप इन नियमों में नहीं रहे। जो जैन भिक्षु बने थे उनके लिए इतने कठोर नियम थे। अहिंसा का मतलब है हिंसा न करना। अब हिंसा न करना तो बड़ी बात है। यहां तक कहा कि अगर आपने किसी के प्रति हिंसा की भावना कर ली तो भी अहिंसा हो गई। ये सोच लिया कि उस व्यक्ति का ये ले लूं, उसके एक थप्पड़ मार दूं, ये भी अहिंसा करने के बराबर है। अस्तेय का मतलब है चोरी न करना। और यहां पर इसने चोरी न करना इतना कठोर बनाया कि चोरी करना तो दूर की बात है, ये सोचे कि ये चीज मैं उठा लूं इसकी। ये बात भी उनमें क्या है कि भिक्षुओं के लिए इतना कठोर नियम था कि चोरी न करना दूर की बात है कि किसी भी चीज पर मन भी न चलाना, यह था अस्तेय। अपरिग्रह का मतलब था धन संग्रह न करना। सुबह का भोजन मिल गया ठीक है, शाम के लिए पहले इकट्ठा न करना, यह था अपरिग्रह। और ब्रह्मचर्य का मतलब था पूर्ण रूप से भगवान की भक्ति में विलीन होना, यह था पूर्ण रूप से भगवान की भक्ति में विलीन होना ब्रह्मचर्य था। इन 5 नियम थे, ये कहलाए थे 5 महाव्रत। तो जैन धर्म के 5 महाव्रत इतने कठोर थे कि इनको ऊपर लागू करना बड़ा मुश्किल काम था। और इसी कारण से आपको पता हो तो उनकी पुत्री का संबंध क्या था जामाली के साथ, वो उनका दामाद था जो पहला शिष्य बना और उसी ने पहली बार इसको जैन धर्म को छोड़ा भी था। बात शुरू करते हैं संस्थापक की, महावीर स्वामी की। जैन धर्म का संस्थापक कौन? महावीर स्वामी। महावीर स्वामी का बचपन का नाम था वृद्धमान। महावीर स्वामी का जन्म 599 ईसा पूर्व वैशाली बिहार में हुआ था। ये तो है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अनुसार, कुछ पुस्तकों में मिलता है 540 ईसा पूर्व। जैसे लुसेंट वाली बुक में यही दे रखा है 540 ईसा पूर्व। अगर परीक्षा में ऐसा प्रश्न आ जाए और उसमें 540 भी डेट हो और 99 भी हो तो 99 करना है पहले, क्योंकि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड मानता है 599 और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पुस्तकों को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। अगर 599 न हो और 540 दिया गया है तो उत्तर करना है 540। तो 599 ईसा पूर्व जन्म हुआ और वैशाली बिहार में जन्म हुआ था। मृत्यु महात्मा बुद्ध की 80 वर्ष की अवस्था में हुई थी और महावीर स्वामी की होती है 72 वर्ष की अवस्था में। अब 72 वर्ष की अवस्था है तो अगर 599 वाला मानते हैं जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का, उसके आधार से इसमें से 72 वर्ष कम कर दो, 527 ईसा पूर्व है। अगर ये 40 वाला है तो इसमें से भी 72 वर्ष कम कर दो, कितना होगा? 468 होता है क्या? 72 वर्ष कम करने पर 468 ईसा पूर्व है। महावीर स्वामी के पिता का नाम और महात्मा बुद्ध का बचपन का नाम सम्मान था।
सिद्धार्थ, और ये सिद्धार्थ थे ज्ञातक कुल के प्रधान। माता का नाम त्रिशला। लिच्छवी गणराज्य के राजा चेटक की बहन थी। पत्नी का नाम महात्मा बुद्ध वाले का था यशोधरा, इसका है यशोदा। महात्मा बुद्ध के एक पुत्र था, इनके एक पुत्री थी, पुत्री का नाम था प्रियदर्शना या अर्णोजा। संस्थापक महावीर स्वामी, बचपन का नाम वर्धमान, जन्म 599 ईसा पूर्व, वैशाली के बिहार में। ये जैसे लुसेंट में दे रखा 540 और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का है 599। बताया कि अगर दोनों ए ऑप्शन में हैं तो उत्तर करना है 599, और ऑप्शन में 599 नहीं है तो उत्तर करना है 540। मृत्यु होती है 72 वर्ष की अवस्था में 527 ईसा पूर्व। महात्मा बुद्ध की और महावीर स्वामी की मृत्यु दोनों की होती है पावा नामक स्थान पर, कुशीनारा, बिहार में। पिता का नाम सिद्धार्थ, महात्मा बुद्ध का बचपन का नाम, महावीर स्वामी के पिता का नाम सम्मान। वो थे शाक्य गणराज्य के और यह है ज्ञातक कुल के प्रधान। माता का नाम त्रिशला, लिच्छवी गणराज्य के चेटक की बहन थी, पत्नी यशोदा, और पुत्री है प्रिय दर्शना या अर्णोजा। दामाद का नाम था जामाली। महावीर स्वामी का पहला शिष्य भी जामाली ही बना था। महावीर स्वामी का पहला शिष्य कौन था? जामाली। और सबसे पहले जैन धर्म को छोड़ने वाला भी था जामाली। इसके पीछे एक कारण था। महावीर स्वामी का एक सिद्धांत था क्रियाक्रमाण सिद्धांत। क्रियाक्रमाण सिद्धांत, इसका मतलब है कि विचार भी नहीं आना चाहिए दूसरा, यानी विचार से भी धर्म के नियम टूटते हैं। महावीर स्वामी ने यहां तक कहा कि अगर आपने किसी के बारे में ऐसा विचार कर लिया कि ये ऐसा व्यक्ति है, बुरा विचार कर लिया, तो बुरे विचार के कारण भी धर्म में विनाश पैदा होगा। जामाली को इस बात का सहन नहीं हुआ, इस कारण से जामाली ने सर्वप्रथम जैन धर्म छोड़ा था, और सर्वप्रथम जैन धर्म स्वीकार करने वाला शिष्य भी कौन था? जामाली था। दामाद भी था और शिष्य भी था। अब बात शुरू करते हैं महावीर स्वामी के द्वारा किए जाने वाले कार्यों की। महावीर स्वामी ने वो जो 5 महाव्रत दिए थे, वो तो थे उनके 5 महाव्रत तो थे भिक्षु, जिन्होंने जैन धर्म पूर्ण रूप से स्वीकार कर लिया था। भिक्षु या भिक्षुणी महिलाएं भी शामिल हो सकती थी। और गृहस्थी जीवन जीने वाले गृहस्थियों के लिए उन्होंने इन नियमों में से कुछ छूट की थी। नियम वही 5 थे, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। लेकिन गृहस्थी जीवन जीने वाले गृहस्थियों के लिए उसने क्या किया? इसमें अणुव्रत शब्द जोड़ा था, यानी 5 महाव्रत और पंचाणुव्रत। पंचाणुव्रत में क्या था? जैसे सत्य शब्द था, सत्य शब्द में अणुव्रत जोड़ दिया, सत्याणुव्रत, कि घर में रहने वाले व्यक्ति मजाक में झूठ बोल सकते हैं, यानी उनके लिए कुछ नियमों में छूट दी गई, उतने कठोर नियम नहीं थे। तो सत्याणुव्रत था कि घर पर रहने वाला मजाक में झूठ बोल सकता है, ये उनको छूट थी। दूसरा जैसे वही था, दूसरा नियम अहिंसा, तो अहिंसा शब्द में भी जोड़ दिया अहिंसाणुव्रत, यानी छोटी मोटी हिंसा हो सकती है। जैसे कृषि कार्य करने पर प्रतिबंध इसी धर्म में लगा था। क्यों?
क्योंकि अगर कृषि कार्य करेंगे तो किसी न किसी जीव की हत्या होगी, और जीव की हत्या होते ही जैन धर्म के नियमों में बाधा उत्पन्न। इसलिए जो घर पर रहते हैं उनके लिए अहिंसाणु व्रत दिया कि कृषि कार्य कर सकते, कोई छोटा जीव मर सकता है, बड़ी बात नहीं होगी। इसी प्रकार से उन्होंने तीसरा नियम था अस्त्याणु व्रत। अस्त्याणु व्रत का मतलब, अस्ते शब्द का मतलब था चोरी न करना, और उन्होंने क्या किया कि चोरी करना तो दूर की बात थी, मन भी न चलाना कि ये चीज मैं ले लूं, वो तो था भिक्षुओं के लिए, और छोटी मोटी चोरी कर सके, यानी छोटी मोटी चोरी करना, यानी चोरी न करके मन में अगर कोई बात आ गई तो कोई दिक्कत नहीं, वो फिर भी गृहस्थी जीवन का व्यक्ति अनुयायी रह सकता था। अपरिग्रह है, उसमें था कि धन एकत्रित करना ही नहीं, सुबह का भोजन मिल गया शाम को अपने आप मिलेगा। लेकिन अपरिग्रहण व्रत में क्या किया कि घर पर रहने वाले जो अनुयायी हैं वो थोड़ा बहुत अपने पास रख सकते हैं, सुबह का भोजन क्या शाम के लिए व्यवस्था कर सकते हैं। और ब्रह्मचार्य, जो ब्रह्मचर्य व्रत था, इसमें ब्रह्मचार्याणु व्रत कर दिया। ये क्या था कि उसमें तो 24 घंटे भगवान की भक्ति में विलीन होना, जो भिक्षु बन गया। और ब्रह्मचार्याणु व्रत में क्या किया कि सुबह शाम आरती कर ली, कि सुबह शाम आरती करना वो भी काम चाल जाए, तो सुबह शाम भगवान की भक्ति करना था, वो इनके लिए माना गया था ब्रह्मचार्याणु व्रत। तो 5 महाव्रत भिक्षुओं के लिए और 95 व्रत गृहस्थी जीवन जीने वाले जो अनुयायी बने थे उनके लिए महावीर स्वामी ने दिए थे। इनके अलावा महावीर स्वामी द्वारा जो लिखे गए थे ग्रंथ, उन पर चर्चा करते हैं। जैसे महात्मा बुद्ध ने सारे उपदेश दिए थे अपने किस भाषा में? पाली भाषा में। और महात्मा बुद्ध ने दिए थे पाली भाषा में, और महावीर स्वामी ने दिए थे किस भाषा में? प्राकृत भाषा में। महावीर स्वामी के ग्रंथों की भाषा थी प्राकृत। प्राकृत भाषा में इनके उपदेश थे, और इनके उपदेशों का जो संकलन किया गया था वो था आगम साहित्य। जबकि बौद्ध धर्म वाला था जातक साहित्य, और जातक की संख्या थी 5 और 4 9, यानी उन जातक जो था बौद्ध धर्म का उसकी तो संख्या निश्चित थी 549, 5 4 9 549 थी। और ये आगम साहित्य था। इसमें इन्होंने 14 पव्य यानी पर्व, और इनके 11 शिष्य थे जिनको कहते थे 11 को गणधर। इनसे संबंधित जो नियम लिखे थे वो थे आगम साहित्य में। महावीर स्वामी ने इनके लिए यानी पर्व और गणधर जो शिष्य थे इनकी शिक्षाओं का संकलन भी इन्होंने किया था, लेकिन इनके नियम थे वो कठोर थे, बहुत ज्यादा। यानी इतने कठोर नियम थे कि जैसे 3 ग्रंथ हैं। हिंदू धर्म से संबंधित था आत्मवाद, और जैन धर्म से संबंधित था अनेकात्मवाद, और बौद्ध धर्म से संबंधित था अनात्मवाद। यहां से बहुत बार प्रश्न उठाया जाता है क्योंकि नाम एक जैसे हैं। आत्मवाद का मतलब है एक प्रकार का ऊर्जा संरक्षण का नियम। जैसे एक आत्मा का दूसरी आत्मा में प्रवाह होना आत्मवाद था। आज भी हिंदू धर्म में मानते हैं कि व्यक्ति आदमी मरता, आत्मा नहीं मरती। यह नियम है आत्मवाद का। तो हिंदू धर्म में नियम था आत्मवाद, और बौद्ध धर्म में अनात्मवाद था। महात्मा बुद्ध ने यह कहा कि व्यक्ति के मरने के बाद आत्मा होती नहीं, तो ये आत्मा में विश्वास नहीं करते थे। नहीं करना, अनात्म शब्द से अर्थ निकलता है। महावीर स्वामी ने दिया था अनेकात्मवाद। अनेकात्मवाद का मतलब होता है हर कण कण में आत्मा होना, यानी कण कण में आत्मा है। यह नियम किसका था? जैन धर्म का, महावीर स्वामी का। तो इतने कठोर नियम थे, यहां तक कि कहा गया कि जब महावीर स्वामी ने अपने ग्रह से त्याग किया था कितने वर्ष की आयु में? 30 वर्ष, जबकि महात्मा बुद्ध की 29 थी। 30 वर्ष की अवस्था में ग्रह त्याग किया था, तो जो वस्त्र पहना था वही वस्त्र पहनकर 13 महीने तक घूमते रहा और कभी न नहाना।
ये तो नहाने की बात तो दूर है, उनके पूरे शरीर पर जीव रेंकते रहते थे और वो कपड़े अपने आप ही फटकर गिर गए थे। ये पूर्ण रूप से नग्न अवस्था में रहता था। कहा जाता है बहुत जगह पिटाई भी हुई थी महावीर स्वामी की, लेकिन उन्होंने किसी के सामने कुछ भी नहीं कहा। ये थी महावीर स्वामी की गृह त्याग की अवस्था की कहानी। यानी 13 वर्ष तक उन्हीं कपड़ों में रहना और उन्हीं कपड़ों में घूमना था। अपने आप कपड़े फट गए थे, नहाना दूर की बात है, शरीर पर जीव रेखते थे। यही बात यह है कि जीव यानी कण कण में आत्मा। उनका कहना था कि हर चीज में आत्मा है। अब निर्जीव में आत्मा नहीं होती, लेकिन जैन धर्म वाली बात अगर माने तो ये कहते थे इसमें भी आत्मा है। यह कृषि कार्य छोड़ने में बड़ा योगदान था। 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया। गृह त्याग करने की जो आज्ञा ली थी, महात्मा बुद्ध ने किसी से आज्ञा नहीं ली, इसने आज्ञा ली थी अपने बड़े भाई नंदी वर्धन से। आज्ञा लेने के पश्चात कठोर तपस्या की थी 12 वर्ष। महात्मा बुद्ध ने आद्य समय की थी कितने वर्ष? 6 वर्ष। इनकी थी 12 वर्ष। 12 वर्ष की कठोर तपस्या करने के पश्चात 42 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी को होती है ज्ञान प्राप्ति। ज्ञान प्राप्ति की घटना कहलाया था केवल्य ज्ञान। केवल्य का अर्थ होता है सर्वोच्च। जबकि बौद्ध धर्म में जो ज्ञान प्राप्ति की घटना थी उसको संबोधि नाम कहा गया है। मैं बार बार बौद्ध धर्म की चर्चा कर रहा हूं क्योंकि इन दोनों को अगर कंपैरिजन में पढ़े तो और भी अच्छा हो। केवल्य ज्ञान, सर्वोच्च ज्ञान। भाषा प्राकृत, साहित्य आगम, पवे 14 पर्व के नाम से जाने गए। शिष्य कितने थे? 11 गणधर कहलाए। कठोर जीवन था। यह प्रश्न है कि जैन अनेकात्मवाद का संबंध था जैन धर्म से। गृह त्याग की अवस्था 30 वर्ष थी, कठोर तपस्या की थी 12 वर्ष और ज्ञान प्राप्ति की जो घटना थी वो थी 42 वर्ष। महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्त हुआ था रिज्जुपालिका नदी के तट पर जंभिका ग्राम में। ज्ञान प्राप्ति रिज्जुपालिका नदी, नदी के तट पर जंभिका ग्राम, जंभिका ग्राम में हुआ था। महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश यानी प्रथम उपदेश विपुलाचल की पहाड़ी पर मेघ कुमार को दिया था। जबकि महात्मा बुद्ध ने कहां पर दिया था? सारनाथ में। और इन्होंने दिया था विपुलाचल की पहाड़ी पर। शिष्य मेघ कुमार को पहला उपदेश दिया था। महात्मा बुद्ध ने महावीर स्वामी ने जैन धर्म में त्रिरत्न बताए। उसमें थे त्रिपिटक, इसमें है त्रिरत्न। सम्यक ज्ञान, सम्यक श्रद्धा, सम्यक आचरण। सम्यक का मतलब होता है अच्छा, यानी श्रेष्ठ ज्ञान। श्रद्धा का मतलब होता है विचार किसी के प्रति, और सम्यक आचरण। ये 3 त्रिरत्न के नाम से जाने जाते हैं। तो ज्ञान प्राप्ति रिज्जुपालिका नदी, जंभिका ग्राम बिहार में ही है। प्रथम उपदेश विपुलाचल की पहाड़ी, मेघ कुमार को दिया। त्रिरत्न थे सम्यक ज्ञान, सम्यक श्रद्धा और सम्यक आचरण। जैन धर्म की 2 बौद्ध संगतियां हुई थी, 2 जैन संगतियां हुई थी। प्रथम जैन संगति होती है
स्थूलभद्र के समय आयोजित की गई थी पाटलिपुत्र में। लगभग 300 ईसा पूर्व है। पहली जैन संगीति स्थूलभद्र के समय पाटलिपुत्र में 300 ईसा पूर्व है। द्वितीय जैन संगीति देवधरी क्षमा श्रवण क्षमा श्रवण के समय आयोजित की गई थी वैशाली में। यह हुई थी 512-513 ईसा पूर्व में यह बौद्ध संगति हुई थी। तो दो बौद्ध संगतियां, द्वितीय बौद्ध संगति में जैन धर्म का विभाजन हो गया था। जैन धर्म का विभाजन, और दो प्रमुख विभाजन से धर्म बने थे। एक था श्वेतांबर और दूसरा था दिगंबर। श्वेतांबर और दिगंबर क्या थे, इनको विशेष सुनना कि इनमें से भी कई बार प्रश्न उठाते हैं। जैन धर्म के विभाजन से दो भाग हुए, एक श्वेतांबर है, दूसरा दिगंबर। देखो श्वेतांबर में स है, यानी श्वेतांबर जो थे वो थे स्थूलभद्र के अनुयायी, कोई दिक्कत नहीं है। श्वेतांबर में भी स, स्थूलभद्र में भी स। तो श्वेतांबर थे वो स्थूलभद्र के अनुयायी थे, और दिगंबर जो थे ये भद्रभाव के अनुयायी थे। भद्रभाव जो था वो संभूति विजय का शिष्य था। अब देखो ये इनसे जुड़ता है कि श्वेतांबर संप्रदाय के लोग किसके अनुयायी, स्थूलभद्र के। और श्वेतांबर जो स्थूलभद्र के थे, दिगंबर भद्रभाव के थे। दिगंबर गए थे दक्षिण भारत में। तो दिगंबर संप्रदाय के लोगों का केंद्र कौन सा बना, दक्षिण भारत। दिगंबर दक्षिण भारत, दिगंबर दक्षिण भारत, श्वेतांबर स्थूलभद्र। अब अगर ये दक्षिण भारत है तो ये कौन से में बचेगा, स्वाभाविक बात है उत्तर भारत में बचेगा। इनका केंद्र कौन सा था, उत्तर भारत। श्वेतांबर जो थे वो महावीर स्वामी के नियमों में परिवर्तन करना चाहते थे, तो इन्होंने परिवर्तन किया और श्वेतांबर श्वेत वस्त्र धारण कर लिया। ये महावीर स्वामी के सम्मान रहते थे नग्न अवस्था में। इन्होंने जो ग्रंथ लिखे थे उनके लिए भाषा अपनाई थी संस्कृत, और इन्होंने अपनाई थी प्राकृत। इनकी प्राकृत भाषा थी, इनकी भाषा थी संस्कृत। इन्होंने नियमों में परिवर्तन किया। ये मूर्ति पूजा में विश्वास रखते थे। जबकि दिगंबर मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं रखते थे। ये था श्वेतांबर और दिगंबर। देखो इस श्वेतांबर स्थूलभद्र, दिगंबर भद्रभाव, दिगंबर दक्षिण भारत, श्वेतांबर उत्तर भारत, श्वेतांबर श्वेत वस्त्र, दिगंबर नग्न अवस्था। और ये संस्कृत भाषा में लिखते थे, ये प्राकृत भाषा में। इस भद्रभाव का शिष्य बना था वो चंद्रगुप्त मौर्य, जिसके बारे में चर्चा करनी है। दो चार बात चंद्रगुप्त मौर्य की ओर है बस। चंद्रगुप्त मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य के समय मगध में अकाल गिरा था, और मगध में जो अकाल गिरा था उस अकाल के बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने धर्म ग्रहण किया था। कौन सा, जैन धर्म। और अपने पुत्र को राजकाज सौंप दिया था मगध का। मगध का प्रथम ऐतिहासिक सम्राट यही था चंद्रगुप्त मौर्य, और इसने जैन धर्म स्वीकार करके और मगध का क्षेत्र दे दिया अपने पुत्र को। कौन था चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र, वो बिंदुसार, उसको सौंप दिया। और आप बन गया था खुद जैन धर्म में, और अनुयायी बना था उसे भद्रभाव का अनुयायी बना था।
भद्रभाहु का अनुयायी बनने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य अंतिम समय में चला गया था, क्योंकि भद्रभाहु किसका था? अभी तो बताया है, श्वेतांबर दिगंबर, तो दिगंबर संप्रदाय का था। और दिगंबर संप्रदाय वाले कहां गए थे? दक्षिण भारत। चंद्रगुप्त मौर्य भी अंतिम समय में दक्षिण भारत गया, और दक्षिण भारत का राज्य था कर्नाटक। और कर्नाटक की एक पहाड़ी है जिसका नाम है श्रवण बेलगोला। श्रवण बेलगोला की पहाड़ी पर गया था, और इसी पहाड़ी पर जिस जगह चंद्रगुप्त मौर्य ने उपवास किया था, उस पहाड़ी को आज बोलते हैं श्रवण बेलगोला में चंद्रगिरी की पहाड़ी पर चंद्रगुप्त मौर्य ने उपवास द्वारा अपने शरीर का त्याग किया था 298 ईसा पूर्व। चंद्रगुप्त मौर्य ने उपवास द्वारा शरीर का त्याग किया था। जैन धर्म में उपवास द्वारा शरीर का त्याग करने की विधि को कहा जाता है संलेखना विधि। यह था जैन धर्म।